Hello students, welcome back to our physics class. And in last video lecture we have already discussed about electric field intensity due to electric dipole for the points on axis. Now in this video lecture we are going to discuss the intensity of electric field for the points on equatorial plane. Okay, so this is again a very important derivation related to electric dipole. बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं. So we are going to discuss a very important topic. So stay connected and concentrate. Let's get started now. So the heading is electric field intensity on equatorial plane due to electric dipole. So heading के according first we have to draw the diagram. इसके लिए हमें सबसे पहले diagram draw करना है. So first we are going to draw इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ कॉन्सेंट्रेट रहेंगे सब. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, सेंटर पॉइंट इज ओ, दिस डिस्टेंस इज ए, अगेन दिस डिस्टेंस इज ए. सो द टोटल सेपरेशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. सो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज there will be direction of electric dipole movement denoted by p cap. So this is the representation of electric dipole. Dipole बोलते ही ये जो डायग्राम है माइंड में पहले से फ्रीज है, तो ये डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए, एज इट इज ड्रॉ करना है. लास्ट डेरिवेशन में हमने इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को एक डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे बढ़ाया था और एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था. In this derivation we have to find out electric field intensity on equatorial plane or equatorial line. Equatorial plane is perpendicular bisector. A perpendicular line which passes through center point. So ये point O है और ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, this line is इक्वेटोरियल लाइन. सो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है. और अगर यहां से कोई प्लेन जा रहा है और वो प्लेन परपेंडिकुलर हो इसके, सो यहां से जो प्लेन जाएगा दैट प्लेन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन. सो इक्वेटोरियल लाइन भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकता है. कोई भी क्वेश्चन में कंसीडर हमें एज इट इज ही करना है. ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझना है. हमारे फिजिक्स के जो टॉप डायग्राम है उनमें से एक ही डायग्राम हम कंसीडर करते हैं. अच्छे से हमें कंपोनेंट करना भी यहाँ सीखना होगा. सो डायग्राम को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है और उसके बाद बिना देखे डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है. इतने अच्छे से समझना है कि वीडियो पॉज करके बिना देखे डायग्राम तो अपनी नोटबुक में बना पाओ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो ड्यू टू प्लस क्यू, सो इस इक्वेटोरियल लाइन पर वी आर टेकिंग अ पॉइंट हियर. दिस पॉइंट इज ए. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. ए पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कैलकुलेट करनी है. तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, चूंकि यहां सिमेट्री है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगी, मैं इस पॉइंट को यहां लाने जा रहा हूं इस तरीके से. सो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में. एंड आई एम गोइंग टू डिनोट इट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ई प्लस क्यू. क्लियर, दोनों को मिलाने वाली लाइन में आउटवर्ड डायरेक्शन पे ये है ई प्लस क्यू. सपोज ये जो डिस्टेंस है मैंने कितना लिया, एल. ठीक है, नाउ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन दोनों को मिलाने वाली लाइन. सो ये इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होगी. थोड़ा इसको मैं यहां क्लियर कर देता हूं. दिस इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो ये अगेन ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल. ये डिस्टेंस भी एल है और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, यहां एल हो जाएगी. सो ये लाइन जो है एल डिस्टेंस पे दोनों सिमिलरली सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये भी एल होगा और ये भी कितना होगा, एल होगा. नाउ ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड डायरेक्शन, विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये होगा E माइनस क्यू. इज दैट क्लियर? सो ये हो जाएगा E माइनस क्यू. नाउ इन दिस डायग्राम दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. We have to find out the value of electric field intensity at this point A. Due to positive charge, electric field will be in outward direction. Due to negative charge, electric field will be in inward direction. इसकी वजह से outward है और इसकी वजह से inward direction में है. अब लास्ट डेरिवेशन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो वहां उस डेरिवेशन को सॉल्व करना काफी इजी था. बट इन दिस डेरिवेशन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो यहां इसे सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम मेथड भी हम काम में ले सकते हैं और सेकंड मेथड में काम में ले सकते हैं कंपोनेंट. तो हम यहाँ कंपोनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. हम वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स के यहाँ कंपोनेंट करेंगे. सो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी आएंगे हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में
और एक हम कंपोनेंट्स लेंगे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कंपोनेंट करना बहुत अच्छे से सीखना है। ओके, सो इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल थीटा, और चूंकि दोनों साइड सेम है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि सामने वाले साइड के जो एंगल होते हैं ट्राइंगल में वो सेम होते हैं। 10th क्लास में हम ये थ्योरम सीखते हैं। अगर ये दोनों साइड सेम है तो सामने के एंगल भी सेम होंगे। अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो दिस एंगल अगेन इट विल बी इक्वल टू थीटा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। जेड हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल ये हो जाएंगे, तो ये थीटा तो वो भी कितना हो जाएगा थीटा। और सेकंड केस में अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो दिस एंगल इज ऑल इक्वल टू थीटा। तो अब इस तरह से हम इस डायग्राम को अब कंप्लीट करेंगे। अब कंपोनेंट करना है हमें। कंपोनेंट करना हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। E प्लस क्यू, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है हमेशा क्या होता है बोलो, cos थीटा। सो ये कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर दूर वाला, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर? सो दो कंपोनेंट है हमारे पास। एक कंपोनेंट इधर हो गया, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। तो इस E प्लस क्यू का ये कंपोनेंट हो गया E प्लस क्यू cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया E प्लस क्यू साइन थीटा। नाउ अगर हमें इस E माइनस क्यू, देखो मैं ध्यान रखना है कंपोनेंट जो होता है वो जो है सेम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ कंपोनेंट को डिफाइन करना है तो उस कंडीशन में देखो यहाँ क्या होगा, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू के लिए एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा और सेकंड जो कंपोनेंट है वो नीचे के डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल एकदम यहाँ सीध में लेना है हमें, इंपॉर्टेंट है। तो E माइनस क्यू का थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू cos थीटा, और नीचे ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हो गया E प्लस क्यू cos थीटा, और E माइनस क्यू cos थीटा थीटा के पास वाला कंपोनेंट है, और E माइनस क्यू साइन थीटा वो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है। इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करने के बाद व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, these two components are equal and in opposite direction, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आगे जाके कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्री से दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, kq/L²। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट, these two components are in same direction, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास डायरेक्शन जरूर है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन विल बी इन opposite direction of p cap. This direction is of p cap and this direction is opposite direction of that p cap, of that electric dipole moment. Okay, so now मूविंग टू द डेरिवेशन। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द फॉर्मेशन ऑफ दिस डायग्राम। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेंटर पॉइंट O, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। कंपोनेंट हमने किया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे एंड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस। नाउ पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहां। सो डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहां सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हम कंटिन्यू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कैपिटल ए, एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू kq/L²। इस प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, kq/L²। ये बेसिक फॉर्मूला हमने काम में लिया है और फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में, kq/r²। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये डिराइव करेंगे। नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, लेकिन ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये कितना होगा, E माइनस क्यू, एंड अगेन ये भी होगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहां भी माइनस क्यू डायरेक्शन भले ही अंदर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका एल, तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये दोनों जो अपोजिट कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कैंसिल्ड आउट होंगे। नाउ यहां हम लैंग्वेज लिखेंगे, और लैंग्वेज क्या होगी, हम थ्योरी में वो लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज होगी, फ्रॉम द डायग्राम वी आर ऑब्जर्विंग दैट perpendicular components are equal and in opposite directions, so they cancelled out, and horizontal components are in same direction, so they added up and will represent the resultant electric field intensity at point A. क्लियर है, यानी हमने क्या कहा कि वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो वो जुड़ जाएंगे और जुड़ के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एन कैप, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एन कैप डायरेक्शन में होगा। नाउ सो अब हम बात करेंगे, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक field intensity at point A, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू डिफाइन होगी। पॉइंट ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, सो E विल बी इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों की कॉस वाले कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे। ओके, एंड हियर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस क्यू ये सेम है, सो हम यहां कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट E एज 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को हम E प्लस क्यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है कितना, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ओके, तो डेरिवेशन को यहां कंटिन्यू करते हैं। सो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू E प्लस क्यू। E प्लस क्यू की वैल्यू, E प्लस क्यू है, इसकी वैल्यू हम प्लेस करते हैं, कितना होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। हियर हाँ, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, कॉस थीटा क्या होगा बोलो, कॉस थीटा हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना है, बेस है a और हाइपोटेनस कितना है l। क्लियर है, सो बेस है a, कॉस थीटा होगा a अपॉन हाइपोटेनस है l। या हम कॉस थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा जो हमें लिखना है वो होगा a अपॉन l। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई है। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर, सो अब यहां हम इसे क्लियर करते हैं। देखो नाउ जो वैल्यू अब हमें यहाँ काम में लेनी है, चलो ब्रैकेट में लिखता हूं, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल हम देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल से एल स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ से हमेशा इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली जाती है, आर। डाइपोल के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पॉइंट ए की, वो सिमेट्री के थ्रू हमेशा कहां से ली जाती है, वो हमेशा पॉइंट ओ से ली जाती है। ठीक है ना, लास्ट डेरिवेशन में भी हमने ये जो डिस्टेंस थी उसको ओ पॉइंट से लिया था, और एक्सेस पॉइंट पे वो डिस्टेंस कितनी थी, आर। यहां भी सेंटर पॉइंट ओ से इस ए पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। सो हमने डिस्टेंस यहां कितनी ली है, आर, और ये सेपरेशन कितना है, ए। तो हम बोल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, सो एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड पावर 1/2। अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को हम पावर कितना लिखते हैं, 1/2। यहां हमें एल क्यूब चाहिए, एल क्यूब। सो अगर एल क्यूब हमें चाहिए तो एल क्यूब कितना हो जाएगा, होल क्यूब यहां हम करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर ऑलरेडी 1/2 है, और उसके ऊपर पावर कितनी आएगी, क्यूब। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है मैथ्स में, तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां पावर मल्टीप्लाई होंगे 1/2 इंटू 3, सो ये होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने यहाँ एल स्क्वायर इंटू एल, ये एल क्यूब है, एल क्यूब को रिप्लेस करने के लिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि एल जो वैल्यू है ये हमने कंसीडर की है, जो एक्चुअल गिवन वैल्यूज है क्वेश्चन में ऑलरेडी। स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो एक है आर और सेकंड डिस्टेंस है ए। तो हमें फॉर्मूले को इन दो वैल्यूज के फॉर्म में ही निकालना होगा। सो इजीली हम ये डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। सो हम E इज इक्वल टू
वहां रखेंगे वैल्यू, तो ये जाएगा, थोड़ा मैं इसको मैनेज करता हूं, के क्यू इंटू टू ए, इस टू को मैं ए के साथ लिख रहा हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं के क्यू इंटू टू ए, और क्यू इंटू टू ए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यू इंटू टू ए ये वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और बेस में हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। यहां वो सेम अजम्पशन हम वापस से काम में लेंगे, और अजम्पशन वो क्या था, आर इज ग्रेटर देन ए। लास्ट डेरिवेशन में हमने समझा था कि जो डिस्टेंस है आर, जो कि डाइपोल के सेंटर से ली जाती है, ये डिस्टेंस हमेशा, ए जो डिस्टेंस है फिजिकल एक्सिस्टेंस को समझते हुए, ये जो ए डिस्टेंस है डाइपोल में, यहां जो सेपरेशन हमें ए दिख रहा है, ये आर डिस्टेंस ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फिजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ डाइपोल के अकॉर्डिंग ए जो होता है वो काफी कम होता है, जनरली एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। तो हम आर को, जो ए है उसको आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल कर सकते हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो ए को यहां 0 पुट करेंगे, और यहां हमें मिलेगा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, पावर की पावर है 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होंगे, ये आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, और क्यू इंटू टू ए की जगह हम प्लेस कर सकते हैं कितना, पी यहां पुट करेंगे। सो यहां तक हमने ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहां लिख रहा हूं, उसे पॉज करके ये नोट करना है यहां तक, ये काफी स्टार्टिंग के दोनों स्टेप भी नोट करने हैं। फाइनल रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट हम यहां रखेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, यहां से हम यहां नोट कर रहे हैं इसको, सो कॉन्सेंट्रेट रहना है। E इज इक्वल टू के ऊपर P अपॉन आर क्यूब, Kp अपॉन आर क्यूब। एक्सिस पर जो रिजल्ट था, दैट रिजल्ट वाज 2Kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो रिजल्ट है, द रिजल्ट इज Kp अपॉन आर क्यूब, यानी ये एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हाफ है। सो दिस इज Kp अपॉन आर क्यूब, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमें डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो वेक्टर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E इज इक्वल टू Kp अपॉन आर क्यूब एंड पी कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगी पी कैप, सो पी कैप सॉरी माइनस पी कैप, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये आएगा माइनस पी कैप। जो एन कैप मैंने डायरेक्शन ली है, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये डायरेक्शन -2 प्लस कंसीडर होती है, और हमारी जो डायरेक्शन है वो एन कैप आ रही है, और एन कैप पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी कैप। सो हम यहां लिखेंगे माइनस पी कैप, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस, एक्सिस का हाफ होती है, और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उस डायरेक्शन के पहले वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट है। एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन की जो डायरेक्शन है वो पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन हमने पहले से ही डेराइव कर ली थी, और इसका जो डेरिवेशन है आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी डेरिवेशन है, और इस तरीके से हम ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अच्छे से समझ सकते हैं। इस डेरिवेशन में हमें डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक एक स्टेप की प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक काफी इजी वे में हमने ये डेरिवेशन समझा, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से रिलेटेड है। In the next topic, we are going to place electric dipole in uniform electric field, and then we will discuss the torque acting on that electric dipole. Okay, so next topic is electric dipole, torque on electric dipole, torque on electric dipole in uniform electric field. Torque on electric dipole in uniform electric field. इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क वर्क करता है, ये हमारी हेडिंग है। अगेन एक छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, सो टॉर्क जो है इसका कॉन्सेप्ट हमने 11th क्लास में रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के सिनेरियो को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, so in the properties of electric field lines we have already discussed that
uniform electric field. In uniform electric field, field lines are parallel to each other and equally spaced. ठीक है, so this is the representation of uniform electric field. It means electric field intensity is same in this space. तो यहाँ electric field intensity same है. अगर हमें यहाँ डाइपोल को प्लेस करना है, so we will place electric dipole like this. हमने एक एंगल पे इसको पुट किया है क्योंकि हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझना है. आई एम गोइंग टू प्लेस माइनस क्यू चार्ज हियर एंड प्लस क्यू चार्ज हियर. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हो सकता है इधर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? आउटवर्ड. हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? इनवर्ड. और हो सकता है दोनों ही हो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. बट हमें ये कंसीडर करना है कि वी आर टेकिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इज placed at some angle to this uniform electric field from negative to positive. This is a direction of p cap and this is a direction of electric field. इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल हम कितना लेके चलेंगे? थीटा. थोड़ी देर में हम ड्रॉ करेंगे. अभी बात करते हैं फोर्स की, क्योंकि जो टॉर्क है इसका बेसिक क्या होगा? फोर्स इनटू सम डिस्टेंस. क्लियर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस. ओके, सो दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसको कंप्लीट करते हैं. दिस डिस्टेंस इज a. This distance again, this is equals to a, and from minus to plus, this will be the direction of p cap. ये p cap की डायरेक्शन होगी. Okay, so on positive charge पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, that force is always in the direction of electric field, and on negative charge force is always in the opposite direction of electric field. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. एंड वी नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट वाज E is equals to F upon Q, force per unit charge. And in this question we can write F is equals to QE. This formula represents the force on charge Q when it is placed in electric field E. So what is the value of force here? Force F is equals to QE. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है ना? डायरेक्शन अपोजिट है. मैग्नीट्यूड तो यहां भी सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यहां भी फोर्स कितना होगा? F is equals to QE. हो सकता है दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है यहां पर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आया? सेम. ओके, सो दोनों फोर्स है हमारे पास. टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है. नाउ डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, magnitude of force and perpendicular direction between working lines of force. So this force is working in this line in this direction and this force is working in this line in this direction. और ये दोनों जो working directions हैं, lines हैं, इनके बीच में हमें perpendicular distance लेना है. So this will be the perpendicular distance, perpendicular separation between these two working lines of force. और मैं इसे ले रहा हूं x. Is that clear? सो टॉर्क के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों फोर्स हैं. दोनों फोर्स की जो वर्किंग लाइन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने किससे कंसीडर किया है? यहां किससे डिनोट किया है? x से. हम इसे x ले रहे हैं. अब सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. ध्यान से समझना है. देखो इसी राइट डायरेक्शन में है, ये p कैप है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. बहुत अच्छे से डायग्राम को कंसंट्रेशन से समझना है. माइनस क्यू हियर, प्लस क्यू हियर. यहां फोर्स लग रहा है QE, यहां फोर्स लग रहा है QE ऑपोजिट डायरेक्शन में. नाउ अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, सो टॉ से हम इसको डिनोट करते हैं. टॉ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. कोई भी, दोनों का सेम है तो कोई भी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन working lines of forces. दोनों फोर्सेस के बीच में जो उनकी वर्किंग लाइन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हमने x से डिनोट किया है. सो टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है? F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x. सो टॉ इज इक्वल्स टू F कितना है बोलो? QE and the distance is x को अगर हमें कैलकुलेट करना है, if this angle is theta तो हम लिख सकते हैं ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. ये दोनों
पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन की कंडीशन में ये ट्रांसवर्स लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में हमने 10th क्लास में स्टडी किया था, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी थीटा होगा और ये भी कितना होगा थीटा, दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल क्लियर है। सो दोनों एंगल थीटा है। यहां अगर हम बात करें थीटा के केस में, अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना होगा 90। अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लेते हैं, if we are taking sin theta here, so sin theta will be equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is x and hypotenuse is this distance, which is equals to a plus a, 2a, total length of electric dipole. So this will be equals to x upon 2a. So x is equals to 2a sin theta. So QE into 2a sin theta. So tau is equals to, now Q into 2a, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, साथ में है E and sin theta. Q into 2a is P, electric dipole moment. So PE sin theta, P here is equals to Q into 2a. बोर्ड पे भी हम कोई डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यूज डेरिवेशन में काम में आ रहे हैं वो हम राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करके राइट साइड में लिखेंगे. दिस इज द वे बाय विच वी विल अटेम्प्ट डेरिवेशन क्वेश्चंस इन आवर एग्जामिनेशन. ओके, सो P is equals to Q into 2a. This is electric dipole moment. This is electric dipole moment. So PE sin theta. If we want to write this in vector form, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो tau वेक्टर इज इक्वल टू PE sin थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है हम उसे n कैप ले रहे हैं. डायरेक्शन हम कितना ले रहे हैं, या डायरेक्शन हम n कैप कंसीडर करके चल रहे हैं. सपोज ये डायरेक्शन n कैप है, PE sin थीटा, ये जो थीटा है P और E के बीच में एंगल है, बिल्कुल सही है. P और E इन दोनों के बीच में एंगल है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ P कैप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ P कैप एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एंगल इनके बीच में है. सो फाइनली मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं. tau वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P and cross vector E. So this is the formula of torque acting on electric dipole when the electric dipole is placed in uniform electric field. So tau vector is equals to vector P cross vector E. एक छोटा डेरिवेशन लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. यहाँ इसको पूरे को अपने नोटबुक में नोट करना है, पॉज करके वीडियो में डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है. So that's it for today's video lecture. In this video lecture we have discussed two very important derivation. First derivation was electric field intensity due to electric dipole for the points on equatorial plane, and the second derivation is torque on electric dipole when the dipole is placed in uniform electric field. So stay connected, carry on with your studies. If you have some doubt you can ask in comment section. Don't forget to like, share and subscribe the video. अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है. See you in next video lecture. Thank you.